नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जब पूरा ब्रह्मांड जैसे शांत हो जाता है, जब हवा में एक अलग सी ऊर्जा बहती है, जब मंदिरों की घंटियां सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिल तक उतर जाती हैं। और वह रात है महाशिवरात्रि की रात। लेकिन क्या यह सिर्फ एक व्रत है या एक सिर्फ परंपरा है, या इसके पीछे छुपा कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उस पवित्र रात्रि का रहस्य क्या है और क्यों इस रात जागना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चलिए। हर हर महादेव। जब शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने राजमहल का सुख सब त्याग दिया, जंगलों में रहकर तप किया। वो कभी फल खाए तो कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताए और अंत में निराहार तप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया। यह केवल विवाह नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का मिलन था, शिव और शक्ति का संगम था। इसलिए महाशिवरात्रि को दिव्य विवाह की रात भी कहा जाता है। और नीलकंठ की कथा क्या है? एक और पवित्र कथा है इसके पीछे। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये इतना भयंकर विष था कि पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। तब सभी देवता महादेव के पास आए और शिव से पूछा, सारी सृष्टि को बचाने के लिए क्या किया जाए? तब शिव ने सारी सृष्टि को बचाने के लिए वह विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में ना फैले। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वह कहलाए नीलकंठ। कहते हैं उस विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने पूरी रात शिवजी पर जल चढ़ाया। इसलिए महाशिवरात्रि पर रात्रि भर जलाभिषेक किया जाता है। एक और रहस्य है ज्योतिर्लिंग का रहस्य। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखा और न ही उसका अंत दिखा। वे स्वयं शिव थे, अनंत असीम निराकार। ब्रह्मा ऊपर गए अंत खोजने, विष्णु नीचे गए शुरुआत ढूंढने, लेकिन दोनों को न अंत मिला न ही शुरुआत, लेकिन दोनों को न आदि मिला न ही अंत। तब उन्होंने स्वीकार किया शिव ही सर्वोच्च है। कहा जाता है यह दिव्य प्रकट होना ही महाशिवरात्रि की रात हुआ था। अच्छा, महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह जागरण है। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अज्ञान। महाशिवरात्रि का अर्थ है अज्ञान पर कल्याण की विजय। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भक्त जाकर अपने भीतर के शिव को जगाते हैं। और इस रात किया गया ओम नमः शिवाय का जाप मन को शुद्ध करता है, विचारों को शांत करता है और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मा को जगाने की रात है। यह हमें सिखाती है कि विष को पीकर शांत रहना, अहंकार को त्याग देना और सच्चे समर्पण के साथ जीवन जीना। जब आप ओम नमः शिवाय बोलें तो केवल शब्द मत बोलिए, कुछ महसूस कीजिए और ओम नमः शिवाय ऐसे उच्चारण कीजिए। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।